अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पद्य भाग यानी पोइट्री सेक्शन का पहला पोयम बोधि वृक्षद हाड़ू, इसकी समरी देख लेंगे। लिखने वाले हैं बसवराज सबरदा। बोधि वृक्षद हाड़ू मतलब एक पेड़ की नज़म है। ये पेड़ वो पेड़ है जहाँ पर बुद्धा बैठकर तपस्या करता है और असल ज़िंदगी को जानकर वापस अपने गांव चला आता है। तो इस पेड़ का जिक्र यहाँ पर किया गया है और इस पोयम में कहानी डिटेल में बताई गई है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए बुद्धा, जिसका पहला नाम सिद्धार्थ था, वो एक बादशाह का बेटा था। तो बादशाह के बेटे होने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बादशाह के बाद मुल्क की भागदौड़ संभालें। तो ये इंसान बुद्धा इसके लिए तैयार नहीं था। उसे जंग करना, खून खराबा करना उसे पसंद नहीं था। तो एक दिन क्या करता है, घर छोड़कर जंगल चला जाता है और वहाँ पर मेडिटेशन करता है और उसके बाद ज़िंदगी का असल मकसद वहाँ पर वो जान लेता है और वापस अपने घर चला आता है, लोगों से प्यार बांटता है। इसी कहानी को यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। पढ़ लेते हैं पहला मिसरा, जिसमें लिखा है सिद्धार्थ बुद्धनाद परिय नीव केड़ी रे। सिद्धार्थ किस तरह से बुद्धा हुआ वो आपने सुना है। युद्ध बिट्टू प्रीति कोट्टा कथेय नीव केड़ी रे। जंग को छोड़कर प्यार और मोहब्बत दी हुई नज़म को, दी हुई कहानी को आपने सुना होगा। फर्स्ट स्टांजा। एकांगी वीरनंते मध्यरात्रि अद्दनु। एकांगी मतलब तन्हा, वीरनंते एक योद्धा की तरह, एक सिपाही की तरह मध्यरात्रि अद्दनु आधी रात को उठ जाता है। मड़दी मगुआ तोरेदवनु। मड़दी मतलब वाइफ, मगु चाइल्ड बच्चे को छोड़ता है और घर में छोड़कर अड़वी दारी हिड़िदनु वो जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। अरमनेय मोहवनु हरिदु हाकि होदनु। अरमनेय मोह मतलब जो महल में रहने वाले आरामदा ऐशो आराम को छोड़कर क्या करता है, वो चला जाता है। गोत्तु गुरियु इल्लदंते कत्तलल्ली नडेदनु। गोत्तु गुरी इल्लदंते मतलब उसका कोई भी मकसद ना होना, किसी मकसद के ना होते हुए भी वो कत्तलल्ली नडेदनु अंधेरे में चला जाता है। आगे देखिए, काड़ू काड़ू अलेदा। वो जंगल चलते चलते पूरा जंगल भटक भटक कर अवनिगे नाड़ी नर्ता होले। तो नाड़ी नर्ता मतलब एक मुल्क की असल मानी क्या है, इसमें ज़िंदगी जीना क्या है, वो उसको मालूम होता है। कोगिले हाड़ंदु दूरदिंद केಳಿತು। कोगिले हाड़ू मतलब कोयल की कूक, यानी उसकी आवाज़ उसे दूर से सुनाई देती है। बेल्ली चुक्की बानिनल्ली आगताने बेಳಗಿತ್ತು। बेल्ली चुक्की का मतलब वीनस प्लैनेट को बोलते हैं। तो आसमान पर ಬೆಳಗಿತ್ತು, चमकने लगता है। बोधि वृक्षदल्ली महाबेಳಕೊಂದು कंडिತು। बोधि वृक्ष मतलब पेड़, इसका जिक्र किया गया पहले। बोधि वृक्ष महाबेಳಕೊಂದು कंडिತು, उस पर उसे एक बड़ी सी रोशनी नजर आती है। इसी तरह से अगला स्टांजा देखते हैं। मरव अप्पिದಂತ बಳ್ಳಿ ಹೂವ ಮುಡಿದು ನಕ್ಕಿತು। मरव अप्पिದಂತ बಳ್ಳಿ मतलब दरख्त को जिस तरह से वो गले लगाकर पकड़ते हैं, इस तरह से वो राउंड राउंड शेप में गले लगाई हुई बेल हुआ मुड़िदु नक्कितु, फूल पहनकर, जैसे वो
फूल खिलते हैं उस पर, उसको ऐसा लगता है कि फूल को पहन कर क्या है वो हंसने लगती है। हक्कियोंदु, एक चिड़िया तन्न मरीगे गुटुकु कोट्टु, दाना देकर क्या है उड़ जाती है। हुत्तिनिंदा इरुवे गुंपु, हुत्तु मतलब वो मिट्टी का घर जो चींटियाँ बनाते हैं, दीमक बनाते हैं, उसी तरह से घर, उस मिट्टी के घर को बोलते हैं हुत्तु। हुत्तिनिंदा इरुवे गुंपु, एक चींटियों का एक झुंड सालुगट्टी निंतितो, एक बड़ी सी लाइन कतार लगाकर खड़े हो जाता है। बेಳ್ಳक की हिंडू गट्टी बानी नेणी हाकीतो, बानी गेणी हाकीतो, बेಳ್ಳक की हिंडू, बेಳ್ಳक की मतलब वो सफ़ेद परिंदे जिसको बगला बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, उनका एक बड़ा सा झुंड, एक फ्लॉक वहाँ पर बानी गेणी हाकीतो, बानी के मतलब आसमान से एक एणी, एक सीढ़ी लगाकर वो उड़ने लगता है, इस तरह से उन्हें नज़र आता है। नेक्स्ट स्टांजा देखिए। काड़ तुम्बा प्रीति ಹೊಳೆಯು ಕೋಡಿಯಂತೆ हरियतो, काड़ा तुम्बा मतलब जंगल भर, प्रीति ಹೊಳೆಯು जैसे मोहब्बत की एक नदी ही, कोडियंते हरियतो मतलब कोडियंते हरियतो मतलब भरकर बहना, कोई भी चीज़ जैसे नदी नाला हो भरकर बहने को कोड़ी कहते हैं। तो उस जंगल में मोहब्बत भर भर कर नदी की तरह बहने लगी। गूड़िनिंदा हाड़ू हुट्टी ಹೊಸರಾಗ ಕೇಳಿತು, एक घोंसले से यानी नेस्ट से एक गीत सुनाई दिया उसको। मकरंदा सवियलेंदो, मकरंदा मतलब फूलों का रस, सवियलेंदो वो खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। दुम्बी हुआ सेरितो, एक शहद की मक्खी क्या करती है फूल में चली जाती है। गिಡ ಗಿಡವು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಕಂಡಿತು, तो हर एक पौधा अप्पिकोंडो ऐसे गले लगाकर आपस में नाच रहे हैं, इस तरह से उसे नज़र आता है। नेक्स्ट स्टांजा देखिए। ಕಾಡಿನಿಂದ ಎದ್ದ ಅವನು ನಾಡಿನತ್ತ ಹೊರಟನು, ಕಾಡಿನಿಂದ उस जंगल से उठ जाता है, उठता है और ನಾಡಿನತ್ತ ಹೊರಟನು अपने गांव की तरफ चला जाता है। प्रीतिಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು, मोहब्बत को ढूंढते हुए वो लोगों की तरफ चला आता है, ಜನರ ಕಡೆಗೆ लोगों की तरफ आता है। ತಪಸ್ಸಿಗಿಂತ ಜೀವ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ತಿಳಿದನು, मेडिटेशन यानी तपस्या से भी जीव प्रीति, जो जानों की मोहब्बत होती है, एक दूसरे की जान की मोहब्बत, वही बड़ा है, वही चीज़ असल बड़ी है करके उसे पता चलता है। मतलब दूसरों की ज़िंदगी की कीमत क्या होती है यही से पता चलता है। ಬದುಕಿನ ಗೂಢಾರ್ಥ ಅರಿತು ಬುದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದನು, ಬದುಕಿನ गूढ़ार्थ मतलब ज़िंदगी की असल जो इनर मीनिंग, जो अंदरूनी मानी है, वो उसको जानकर बुद्धा होकर वहाँ से निकलता है। आपको मालूम होना चाहिए ये गौतम बुद्ध मज़हब के बानी हैं, और इसी तरह से वर्धमान महावीर जो जैन मज़हब के बानी थे। ये दोनों के जो रिलीजन जब हिंदुस्तान में आम हुए तो उस वक्त दूसरे मज़हब में गैर ज़रूरी रसूमात थे, उन चीज़ों से बाज आकर बहुत सारे लोगों ने इन मज़ाहिब को अपना लिया था। तो ये रही बोधि वृक्ष हाड़ू की समरी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसकी मानी को अच्छी तरह से मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।